हेलो एवरीवन, ईसा मसीह में आप सबों को जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, अभी दुख भोग का समय है, चालीसा का समय है, प्रभु की संगति में जीवन व्यतीत करने का समय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, प्रभु का वचन शक्तिशाली, जीवनदायी, फलदायी वचन है। तो व्यस्त भरी जिंदगी में आपके पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, फिर भी से जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर की संगति में जीवन जीना चाहता है, दुख विपत्ति, बीमारी, तकलीफ, समस्याओं से, महामारी से बचना चाहता है, उनके लिए अच्छा अवसर है। प्रभु समय दिया है, सबके लिए वक्त दिया है। जो इंसान समय रहते प्रभु के चरणों में वो आता है, वो जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 36 में प्रभु का पवित्र वचन कहता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो पुत्र में विश्वास करता है, उसको अनंत जीवन प्राप्त होता है, और जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है, उनको जीवन प्राप्त नहीं होगा, उनके ऊपर ईश्वर का क्रोध बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए समय रहते प्रभु के चरणों में लौटना है। आपके पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, फिर भी से जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर के जीवन को अपनाना चाहता है, ईश्वर की श्रद्धा में, आस्था में जीना चाहता है और अपने जीवन को बचाना चाहता है, अपनी आत्मा को बचाना चाहता है, वो प्रभु के चरणों में वो आएगा। भले उनके पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, फिर भी से वो समय निकालेगा प्रार्थना दुआ करने के लिए, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, प्रभु के मधुर वचन को समझने के लिए, प्रभु के मिठास को चखने के लिए वो समय निकालेगा, वक्त निकालेगा और वो प्रार्थना करेगा, प्रभु के चरणों में आएगा और घुटना टेकेगा और कहेगा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पापी पर दया कीजिए। तो ईश्वर दया से भर जाते हैं, तरस से भर जाते हैं और उनके जीवन में आते हैं, उनके मन वचन कर्म में आते हैं, उनके पूरे कारोबार में आते हैं, प्रार्थना दुआ जी विनती में आते हैं और उनके पुकार को प्रभु सुनते हैं और बहुत सारा आशीषित करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनका दुख आनंद बन जाता है, उनका शोक आनंद बन जाता है, वो परिपूर्ण जीवन जीता है। हालेलुया। और जो भी मांगता है, ईश्वर निश्चित समय में उनकी हर अर्जी विनती को सुनता है और आशीषों का द्वार को खोल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, अभी समय है प्रार्थना दुआ करने का, वचन पढ़ने का, प्रभु की संगति में जीवन जीने का अच्छा अवसर है। तो इस अवसर को यूं ही जाने नहीं देना है। प्यारे दोस्तों, दुख विपत्ति हमारे जीवन में क्यों आता है? इंसान की कमजोरियों की वजह से, पापों की वजह से, दुर्बलताओं की वजह से, क्योंकि इंसान प्रभु की आवाज को सुनता नहीं है, अनसुना कर देता है। हालेलुया। इसलिए प्यारे दोस्तों, अभी भी समय है, वक्त है, व्यस्त भरी जिंदगी से निकाल के प्रभु के चरणों में कुछ क्षण, कुछ घंटे समय व्यतीत करने का अच्छा अवसर है। इस अवसर को यूं ही जाने नहीं देना है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ करना है, प्रभु यीशु को धन्यवाद देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मानव जाति को उद्धार के लिए, प्रभु यीशु स्वर्गीय शांति को छोड़ के पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस दुनिया में आए, ताकि आपके जीवन से, हमारे जीवन से हर दुख को जाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी आत्मा बचाई जाएगी। इसलिए प्यारे दोस्तों, समय निकाल के प्रभु के चरणों में आना है और नित्य प्रार्थना करना है, दुआ करना है, वचन को पढ़ना है और अपने गुनाहों को, पापों को, अपराधों को, गलतियों को स्वीकार करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करना है, हे गुरुवर, मुझ पापी पर दया कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पापों का अंगीकार करते हुए प्रार्थना कीजिए, तो आपकी पुकार ईश्वर तक पहुंचेगा और आशीष लेके आपके परिवार में उतरेगा और आपके जीवन में जो महामारी है, दुख है, पीड़ा है, वेदना है, बीमारी है, लकवा की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, दर्द पीड़ा वेदना है, बंधन अड़चन है, अंधेरी शक्ति आपके जीवन में कार्य कर रहा है, दुख जाने का नाम नहीं ले रहा है, वह दुख यीशु के नाम से दूर होगा। ईश्वर आपके आस्था को देखता है, विश्वास को देखता है। यदि विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन से हर दुखों को जाना पड़ेगा, हर समस्याओं का समाधान ईश्वर करेगा। इसलिए प्रार्थना करके तो देखिए, प्रभु के चरणों में घुटना टेक के तो देखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे गुरुवर, मुझ पापी पर दया कीजिए।
और प्रभु यीशु जल्द ही आशीषों का द्वार को खोलेगा, आपके परिवार में उतरेगा, मन वचन कर्म में आएगा, प्रार्थना द्वार जी विनती को सुनेगा, कबूल करेगा और प्रभु यीशु कहेगा, बेटा बेटी तुम्हें शांति मिले। इस वचन में रहस्य है, सामर्थ है। प्रभु एक वचन बोलेगा, एक शब्द बोलेगा, बेटा बेटी तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। अपने दुख से मुक्ति पाओ, अपनी बीमारी से मुक्ति पाओ, तुम्हें शांति मिले, प्रभु यीशु कहते हैं। और हर दुख ईसा मसीह के नाम से दूर हो जाता है। हर बंधन, पाप का बंधन, बीमारी का बंधन, गरीबी, लाचारी, दुर्बलता, कमजोरियों का बंधन ईसा मसीह के नाम से नष्ट हो जाता है। दुख क्यों बना हुआ है, बीमारी क्यों बना हुआ है? क्योंकि इंसान विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करता है, पापों का अंगीकार करते हुए प्रार्थना नहीं करता है, इसलिए दुख जाने का नाम नहीं लेता है। इंसान इलाज तो करा रहा है, लेकिन दुख बीमारी जाने का नाम नहीं ले रहा है। दुख बना हुआ है, क्यों? इंसान की दुर्बलता की वजह से, क्योंकि इंसान प्रभु की आवाज को सुनता नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्यारे दोस्तों, अभी भी समय है, वक्त है, पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु के पास लौट आइए, तो प्रभु यीशु आपकी आत्मा की रक्षा करेगा और आपके जीवन में जो भी पाप है, गुनाह है, अपराध है, दुर्बलता है, कमजोरियां हैं, बीमारी है, दर्द पीड़ा वेदना है, लकवा की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, दर्द पीड़ा वेदना है, बंधन अड़चन बाधाएं हैं, परिवार में अशांति है, विपत्ति संकट है, महामारी है, ईसा मसीह के नाम से दूर हो जाएगा। हालेलुया। पूरा दुनिया को प्रभु यीशु बचाने के लिए इस दुनिया में आए, मानव जाति को उद्धार के लिए प्रभु यीशु सूली पर कुर्बानी दिया, प्रायश्चित किया, बलिदान दिया, अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, लहू का सागर बना दिया, उसमें हर पापियों को नहलाया धुलाया शुद्ध किया, इतना सुंदर जिंदगी दिया। लेकिन मानव जाति, इंसान प्रभु के लिए क्या किया? बारंबार पाप में गिरता है, पाप में जीवन जीता है, प्रभु की दुहाई नहीं देता, प्रभु के वचन को पढ़ता नहीं, प्रभु के पास लौटता नहीं है। जैसे मन चाहता वैसा इंसान जीवन जीता है, इसलिए दुख बना हुआ है, महामारी बना हुआ है, दुख जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अभी भी समय है, वक्त है, प्रभु के चरणों में आना है और कहना है, हे गुरुवार मुझ पापी पर दया कीजिए, मैं पापी हूँ, दुर्बल हूँ, क्षमा के योग नहीं हूँ, मैंने बहुत पाप किया है, गुनाह किया है, अपराध किया है। हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, पूरे जगत पर दया कर, पूरा मंडली कलिसिया पर दया कर, एक एक आत्माओं को बचाइए। हे ईश्वर, हम पापियों पर दया कीजिए, पापी परिवार पर दया कीजिए। ऐसा प्रार्थना करना है प्यारे दोस्तों, तभी प्रभु का आशीष आपके जीवन में, हमारे जीवन में उतरेगा और हर दुखों को जाना पड़ेगा, हर बंधन अड़चन बाधाएं अभिशाप श्राप नष्ट होगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना महिमा जय जयकार होशन्ना तारीफ हो। प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, सभी दुष्टों का लाइलाज का प्रभु यीशु के पास इलाज है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन के बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, इसलिए सच्चे हृदय मन आत्मा से प्रभु के चरणों में आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 39 से लेके 43 में हम पढ़ते हैं। डाकू पश्चाताप करता है। देखो, प्रभु के दोनों ओर, मतलब आजू बाजू में 2 डाकुओं को भी सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन एक डाकू प्रभु का तिरस्कार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? ईश्वर, आप ईश्वर पुत्र हैं, आप ईश्वर हैं, आपको और हमको बचाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन शक्तिशाली, जीवनदायी, फलदायी वचन जीवन देता है प्यारे दोस्तों। इसलिए हम लोगों को सच्चे हृदय मन आत्मा से प्रार्थना करना है। दूसरा डाकू क्या बोलता है? तुमको ईश्वर का भी डर नहीं है, हम लोग तो अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं, लेकिन ईश्वर पुत्र कोई पाप नहीं किया है, फिर भी से दुख झेल रहा है। क्यों? मानव जाति को उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए, हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु सूली पर कुर्बानी दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग तो अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इन्होंने कोई पाप नहीं किया है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना महिमा जय जयकार होशन्ना तारीफ हो। हालेलुया। वो भले डाकू पश्चाताप करते हुए क्या कहता है? ईश्वर, परलोक में जब आएंगे तो मुझे भी याद कीजिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? इसी वक्त मेरे साथ तुम परलोक में अभी इसी वक्त मेरे साथ होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे पश्चाताप करना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना महिमा जय जयकार होशन्ना तारीफ हो। हे प्रभु ईश्वर, अपने राज्य में आएंगे तो मुझे भी याद कीजिए।
उस डाकू के समान हम लोगों को पश्चाताप करना है प्यारे दोस्तों। आप लोगों को पश्चाताप करना है, तभी पाप से मुक्ति मिलेगा, हर बीमारी से मुक्ति मिलेगा, हर कैंसर की बीमारी, महामारी की बीमारी से मुक्ति मिलेगा, हर शैतानी बंधन, पाप का बंधन, दर्द पीड़ा वेदना का बंधन ईसा मसीह के नाम से नष्ट होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो निसंतान है उनको संतान सुख मिलेगा, जो जीवन साथी की तलाश में है उनको जीवन साथी मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो बीमार है, बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिलेगा, जो बीमार है उनको चंगाई मिलेगा, जो शैतान के वश में है उनको शैतानी गुलामी से मुक्ति मिलेगा, जो पाप के दलदल में फंस गए हैं उनको पाप से मुक्ति मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परिवार में अशांति है, दुख है, विपत्ति, संकट है, लड़ाई झगड़ा है, गुस्सा, क्रोध, लोभ, लालच है, नशा, वासना है, बुरे विचार है, बुरे भावनाएं हैं, अत्याचार, भ्रष्टाचार है, वो ईसा मसीह के नाम से दूर हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच्चे हृदय मन आत्मा से प्रभु यीशु के पास लौट आइए और सच्चे हृदय मन आत्मा से प्रार्थना कीजिए, ताकि आपकी पुकार यीशु तक पहुंचेगा, ईश्वर तक पहुंचेगा और आपका दुख ईसा मसीह के नाम से दूर हो जाएगा। हर बंधन, अड़चन, बाधा, अभिशाप, श्राप ईसा मसीह के नाम से नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, अभी भी समय है, वक्त है, प्रभु यीशु के पास लौट आइए और प्रभु के आशीष को प्राप्त कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु हमेशा आशीष देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हालेलुया। लेकिन इंसान प्रभु ईश्वर के पास नहीं आता है और पाप का गुलामी का जीवन जी रहा है, बीमारी का गुलामी का जीवन जी रहा है। हालेलुया। शैतान वश में करके रखा है। हालेलुया। इंसान की कमजोरियों की वजह से इंसान विपत्ति में पड़ जाता है। हालेलुया। इसलिए अभी भी समय है, वक्त है, सच्चे हृदय मन आत्मा से प्रभु यीशु के पास लौट आइए और आशीष को प्राप्त कीजिए, अपनी आत्मा को बचाइए, ताकि एक भी आत्मा नाश ना हो बल्कि जीवन में प्रवेश करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो यीशु में विश्वास करता है उनको अनंत जीवन प्राप्त होगा, और जो यीशु में विश्वास नहीं करता है उनको जीवन प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। ईश्वर का क्रोध उन पर बना रहेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, अभी भी समय है, वक्त है, प्रभु यीशु के पास लौट आइए। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। तभी आप प्रभु की शांति को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। बहुतायत से प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।